नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका हाथ से जाने न दें। जी हाँ, 12 जनवरी 2023 को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम में रोजगार का सबसे बड़ा मेला कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 50 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। सरकार के सौजन्य से आयोजित इस कौशल महोत्सव में 18 वर्ष से ऊपर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, PMKK, PMKVY, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास स्कीम सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आप अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर 12 जनवरी 2023 को समय पर कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम पहुंचे। प्रतिभागी अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र अवश्य करवा लें। प्रतिभागियों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए QR कोड स्कैन करें या kausalmahotsav.nsdcdigital.org पर लॉगिन करें या स्क्रीन पर लिखे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। कोविड-19 के नए वेरिएंट के फैलने की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया मॉक ड्रिल। बारमोरिया कोविड सेंटर और सदर अस्पताल में की गई तैयारियों की समीक्षा। सिविल सर्जन समेत कई स्वास्थ्य कर्मी देखे मुस्तैद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ 3 दिवसीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग। करवाई गई विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। विद्यार्थियों को सक्षम बनाने का किया गया प्रयास। सलूजा स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को बैंकॉक से मिला 2 अवार्ड। शास्त्री नगर कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पचंबा पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी मामले में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई गिरफ्तारियां। और जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा राजधनवार में 500 जरूरतमंदों के बीच वितरित किया गया कंबल। राजधनवार के साहू धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कंबल पाकर गरीब गुरबे दिखे बेहद खुश। और अब खबर विस्तार से। कोविड-19 के नए वेरिएंट के फैलने की आशंका को लेकर मंगलवार को बरमोरिया स्थित ANM स्कूल कोविड सेंटर में तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा समेत स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि यहां वायरस से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मौके पर सबसे पहले टीम द्वारा बरमोरिया स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। यहां ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड समेत ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य गतिविधियों की जांच की गई और उचित निर्देश दिया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल स्थित ऑक्सीजन प्लांट और बेड का जायजा लिया गया। इस बाबत सिविल सर्जन ने बताया कि कई देशों में पिछले 1 सप्ताह में वायरस के नए मामले में वृद्धि देखी जा रही है। इन्होंने कहा कि फिलहाल जिले में एक भी नए केस सामने नहीं आए हैं। हालांकि पड़ोसी राज्य व देश में बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में तेजी से वैक्सीनेशन कार्य हुआ है। साथ ही जिले में 533 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 42 वेंटिलेटर, 4 PSA प्लांट, 43 ICU संचालित है।
उन्होंने कहा कि यदि कोविड के मामले पाए जाते हैं तो उसे चिन्हित कर आइसोलेट किया जाएगा और बेहतर इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएससी स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से बरकरार रखी गई है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि मास्क का प्रयोग करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। ये कोविड की जो एक चौथी वेव की संभावना को देखते हुए या और देश के कुछ जगहों पर कोविड केसेस या हमारे बगल के राज्य बिहार में भी नज़दीक बोधगया में भी कल 11 केसेस रिपोर्ट हुआ है और अभी चूँकि हर जगह एक दूसरे का आना जाना है, इसलिए अपने ज़िले में भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी सीवियरिटी कम होगी और अगर इन केस कहीं हमारे यहाँ केसेज आते हैं या और कोई ऐसी स्थिति आती है कि उनको भर्ती करना पड़े, इलाज करना पड़े, तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उससे बचा जा सकेगा और हम लोग अपने ही संसाधनों जो हमारे पास उपलब्ध हैं उसी से हम एक आरटी-पीसीआर लैब को संचालित करने में सक्षम होंगे और जल्दी ही ये सुविधा हम जिले वासियों को देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे अतिरिक्त और भी आवश्यकता पड़े तो हमारे 100 बेड का और भी हॉस्पिटल तैयार है, जिस आवश्यकता अनुसार हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, जिले वासियों को इसकी सुविधा दे सकते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंजा में मंगलवार को 3 दिवसीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग प्रारंभ हुआ। शिवाजी सदन, टैगोर सदन, आर्यन सदन एवं रमन सदन के अंतर्गत कक्षा अरुण से 5वीं तक के भैया बहनों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के अंतर्गत 100 मीटर दौड़, बाधा दौड़, जलेबी दौड़, गोली चम्मच दौड़, सुरेश एकल एवं समूह गान तथा नृत्य में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रतियोगिता में टैगोर सदन का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। विकास वर्ग का उद्घाटन प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी, अभिभावक मृत्युंजय सिंह एवं जय किशोर सिन्हा एवं संघ के सविभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्या भारती योजना अनुसार बच्चों के शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्तित्व वह सब है जो एक व्यक्ति में निहित होता है। बच्चों में मौलिकता और निर्माणशीलता के गुण अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे बच्चों की परख ऐसे ही कार्यक्रमों में हो पाता है। बालक की रुचि, क्षमता, कौशल, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता आदि को ध्यान में रखकर विद्या भारती द्वारा ऐसी योजनाएं तय की जाती है। मुकेश रंजन सिंह ने कहा कि बच्चों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति काफी प्रशंसनीय है। सामाजिक जीवन के दोनों पक्षों का क्रियात्मक अनुभव शिशु मंदिरों में ही प्राप्त होता है। शिशु भारती प्रमुख झूपर महतो समेत समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। सलूजा स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को बैंकॉक में 2 अवार्ड मिला है।
मंगलवार को शास्त्री नगर कार्यालय में इसकी जानकारी दी गई। श्री सलूजा को उद्योग के साथ शिक्षा के क्षेत्र में मिले 2 अलग-अलग अवार्ड से पूरा सलूजा स्टील समूह उत्साहित है। वहीं इनके तीनों बेटे तरनजीत सिंह सलूजा उर्फ बंटी, सतविंदर सिंह सलूजा उर्फ मनी और जोरावर सिंह सलूजा के साथ समूह के जीएम शशि सिन्हा व अन्य लोगों ने इन्हें बधाई दी है। अमरजीत सिंह सलूजा ने बताया कि 10 दिन पहले बैंकॉक से कॉल आने के बाद वो बैंकॉक गए, जहां JHRC ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग की ओर से आयोजित एशिया पैसिफिक एजुकेशन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। इस दौरान देश की प्रसिद्ध एक्ट्रेस अमीषा पटेल के हाथों बेस्ट उद्योगपति के लिए अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक लीडरशिप अवार्ड और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य के एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम में दिल्ली समेत कई राज्यों से 70 से अधिक उद्योगपति जुटे थे। अधिकांश उद्योगपति को उनके द्वारा किए गए उद्योग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य को लेकर सम्मानित किया गया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में कार्य करने के उपलक्ष्य में मुझे JHRC अमेरिका के द्वारा बैंकॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुझे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में करने के क्षेत्र के लिए मुझे जो है सो अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें हमारे गिरिडीह के 3 उद्योगपति भी साथ में गए थे, जिसके अंदर में एक हमारे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट सरवन केडिया साहब भी गए थे और साथ में माइका एक्सपोर्टर प्रभाकर बगेड़िया साहब भी गए थे और आपके एक दिनेश खेतान जी गिरिडीह किसके हाथों ये अवार्ड दिलाया भी गए थे। हैं? किसके हाथों ये अवार्ड दिलाया गया? ये हमारा जो वहाँ पर जो अवार्ड बैंकॉक में जो दिलाया गया वो फिल्म अभिनेत्री, जानी मानी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा उनके हाथों से मुझे दिलवाया गया और सम्मानित किया गया। पचंबा पुलिस ने मंगलवार को चोरी और धोखाधड़ी मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश कर मोहनपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में राजधनवार थाना क्षेत्र के खिजोर सोता गांव निवासी 34 वर्षीय प्रदीप पासवान उर्फ भूषण, मंझलाडी गांव के 33 वर्षीय दिलीप दास और हिरोडी थाना क्षेत्र के करिहारी निवासी 31 वर्षीय महेश कुमार वर्मा शामिल है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सबसे पहले मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाई, जिसके बाद कोर्ट में पेशी किया गया। यहां के बाद तीनों आरोपियों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि तीनों अभियुक्त चोरी और धोखाधड़ी मामले में आरोपित है। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा मंगलवार को धनवार नगर कमेटी के तत्वाधान में साहू धर्मशाला राज धनवार बाजार में 500 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद साहा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जिला के युवा नेता अरविंद कुमार ने किया। बताया गया कि गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा 8वां कार्यक्रम था, जिसमें कंबल का वितरण किया गया। इसके पूर्व जिला कमेटी के द्वारा बिरनी और पीरटार प्रखंड में 700 कंबल वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज हमेशा से मानव सेवा एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा समाज लगातार 7 वर्षों से ठंड के मौसम में जिला के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कंबल वितरण का कार्यक्रम करता आ रहा है। जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा कि इस वर्ष हम लोग विभिन्न पंचायतों में जाकर समाज के सभी वर्गों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं।
हमारा समाज एक सामाजिक संस्था है जो मानव सेवा के कार्यों में लगा रहता है। कार्यक्रम में संगठन सचिव देवेंद्र कुमार गुप्ता, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरुण कुमार साहू, पचम्बा कमेटी के अध्यक्ष मोहित प्रसाद महतो, जिला के युवा नेता सुमित रंजन, गिरिडीह नगर कमेटी के सचिव मनीष गुप्ता, धनवार नगर कमेटी के अध्यक्ष राम रतन साव, पवन कुमार साहू, गोविंद साव, सुनीता गुप्ता, अनमोल कुमार, अंकित राज, पिंकू चंदन सहित साहू समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से धनवार प्रखंड अंतर्गत धनवार साहू धर्मशाला में 700 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। इस वर्ष में ये तीसरा प्रखंड था जहां हमारा जिला कमेटी ने कंबल का वितरण किया है। आज के कार्यक्रम में लोगों को मानव सेवा के प्रति जागरूक करने का भी हम लोगों ने संदेश दिया है और समाज के लोगों से कहा है कि अपने समाज को मजबूत कीजिए ताकि हमारी मजबूती से दूसरे समाज के लोगों को भी लाभ मिल सके। आज हम लोग गिरिडीह साहू सभा के द्वारा धनवार प्रखंड के धनवार साहू धर्मशाला में कंबल वितरण का प्रोग्राम रखे थे, जिसमें हमने 700 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। जिसमें हम लोग कंबल वितरण करने में हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि असहाय लोग जिसका कोई देखने वाला नहीं, उन लोगों के बीच हम लोग कंबल बांटे। उनके चेहरे पर खुशी देखकर हम लोगों को भी खुशी हुई और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम मानव सेवा का चलता रहेगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें पावन प्रकाश पर्व पर मंगलवार को सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई और ग्रामीण बैंक, मगधपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए वापस पंजाबी मोहल्ला स्थित वाइस प्रेसिडेंट परमजीत सिंह के आवास पर समाप्त हुई। इस दौरान आशा दीवार और आनंद साहब जी का पाठ किया गया। प्रभात फेरी के बाद लंगर की सेवा भी की गई। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, हरिंदर सिंह सलूजा, सरदार गुरुबेद सिंह कालरा, गुरुद्वारा के ग्रंथी भाई सुबोध सिंह समेत काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष एवं बच्चे मौजूद थे। वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश उत्सव को मनाते हुए गिरिडीह की संगत ने प्रभात फेरियों का जो आयोजन किया। आज चौथी प्रभात फेरी थी जो दास के गिरे पे आई थी। संगत ने अपने चरण डाले हैं। इसमें आपका पाठ हुआ, आनंद साहब का पाठ हुआ, उपरांत समाप्ति हुई। गिरिडीह की संगत बढ़ चढ़ के आपके चरण हमारे गिरे पे पड़े हैं। मैं सारी गिरिडीह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा मंगलवार को सिरसिया के कालिका गुंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लगभग 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीबों व जरूरतमंदों को प्रोफेसर विनीता ने कंबल दिए। कंबल लेने के लिए काफी संख्या में वृद्ध, पुरुष व महिलाएं भी पहुंची थी। कंबल वितरण को लेकर प्रोफेसर विनीता ने बताया कि बढ़ते ठंड में लगातार जरूरतमंदों को कंबल मुहैया कराया जा रहा है। कहा कि आगे भी ठंड के मौसम तक कंबल का वितरण जारी रहेगा। कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों को कंबल दिया जा रहा है। मौके पर भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, ज्योति शर्मा, समीर तीर्थ, सुरेश सिन्हा, अमित पासवान, सुरेश गुप्ता, अनिल रजक, अशोक राम, संध्या देवी, सीमा सिन्हा, सुनील रजक, मनीष तिवारी, सुनील बर्मन, राम भरोसा, वासुदेव राम, राकेश सिन्हा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज सिरसिया में कालिका कुंज में हम लोगों ने ज़रूरतमंदों के बीच में, चूँकि बहुत कनकनी भरा ठंड है, तो यहाँ जो जितने भी बुजुर्ग थे, महिला पुरुष, सबके बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और यहाँ के मंडल उपाध्यक्ष
सुरेश सिन्हा जी का बहुत सहयोग रहा और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, समीर दीप जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, अमित पासवान जी हैं, यहाँ पे माताएं बहनें भी हैं, तो सभी का अशोक राम जी हैं, सबका सहयोग रहा और सबके सहयोग से हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा निरंतर प्रयास होता है कि जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में हम सभी सेवा दे सकें और जहाँ भी जो भी ज़रूरत है तो हम लोग तत्काल उस चीज़ का समाधान कर सके और पूरा कर सके। तो हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद, यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पचम्बा के सहाय निवास में हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के तहत सोमवार को हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। यहां डॉक्टर अंकिता सहाय द्वारा करीबन 35 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही जरूरत अनुसार उन बच्चों के बीच दवाइयां भी बांटी गई। यह दवाइयां क्लब मेंबर रीता सहाय और उषा केडिया द्वारा उपलब्ध करवाया गया। चेकअप के बाद बच्चों के बीच डॉक्टर अंकिता सहाय ने स्वेटर एवं क्रिसमस कैप बांटा और क्लब की ट्रेजरर कविता राजगढ़िया सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को टॉफी एवं गिफ्ट्स बांटी और काफी उल्लास से बच्चों ने मेंबर्स के साथ क्रिसमस एंजॉय किया। साथ ही क्रिसमस के मौके पर ISO राखी झुंझुनवाला ने उन्हीं बच्चों के बीच एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया और 4 विजय प्रतिभागियों को प्राइज देकर पुरस्कृत भी किया। अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत 11 बुजुर्गों को पूरी सब्जी के पैकेट एवं ठंड को देखते हुए कंबल भी बांटे। क्लब द्वारा संचालित संरक्षण सेंटर की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए बड़ी पापड़ अचार का स्टॉल लगाया गया, जिससे काफी उत्साह से मेंबर्स ने खरीदा और यह अचार बड़ी पापड़ मार्केट में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रोजेक्ट के बाद स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते हुए मेंबर्स ने काफी धूमधाम से क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया। यह सारा आयोजन क्लब की संस्थापिका PDC पूनम सहाय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगैड़िया, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, एडिटर स्मृति आनंद और क्लब के अधिक से अधिक मेंबर उपस्थित थे। आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा के द्वारा सोमवार को गांडे विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के संग वन भोज कार्यक्रम सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन गांडे के धोबिया मोड़ स्थित क्रेसर मैदान में किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया व कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर करीब 100 की संख्या में महिला व पुरुषों ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सभी का स्वागत पार्टी पट्टा पहनाकर केंद्रीय सचिव श्री बैठा सहित पार्टी पदाधिकारी ने पुरजोर तरीके से किया। बताया गया कि इस दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने 2024 चुनाव में गांडे से श्री बैठा को प्रचंड जीत दिलाने के पश्चात विधायक बनाकर विधानसभा भेजने को लेकर एक स्वर में हुंकार भरते नजर आए। बताया गया कि कार्यक्रम के मौके पर बिंगाबाद के जीप सदस्य केदार हाजरा, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षा प्रियंका शर्मा, प्रवीण गुप्ता, प्रखंड महिला सचिव मुन्नी देवी, जलसहिया सितारा प्रवीण, बिंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र मंडल, गांडे प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साहू, गांडे आजसू युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष शंकर राय सहित कई अन्य महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने पार्टी मजबूती व पार्टी विस्तार को लेकर अपने अपने सकारात्मक विचार प्रकट किए। जहाँ किसी ने श्री बैठा को सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला नेता बताते हुए अपने सकारात्मक बातों को रखा। वहीं किसी ने कहा कि 2024 चुनाव में बाहरी लोगों को दरकिनार करना है और अपने स्थानीय नेता अर्जुन बैठा को प्रचंड जीत दिलाना है। इसके लिए पार्टी मजबूती और संगठन विस्तार को लेकर हम सभी सक्रिय कार्यकर्तागण एक दूसरे के संग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। इस दौरान आजसू केंद्रीय सचिव ने अपनी सभी खासकर महिला कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर अधिक से अधिक चिन्ह प्रमुख बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। कहा चुनाव जीतना है, इसलिए सबसे पहले बूथ जीतने की आवश्यकता है। वहीं संगठन मजबूती व संगठन विस्तार को लेकर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम के मौके पर मोहम्मद आशिक, CP साहा, धनंजय, राजेश सिन्हा, बद्री हाजरा, सहदेव मंडल सहित हजारों की संख्या में आजसू के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। हम लोग का एक लक्ष्य है क्या
संगठन को मजबूत करने के लिए, हर बूथ को मजबूत, हर चूल्हा को मजबूत करने के लिए, और 24 फतह कैसे, इसलिए हम लोग आज बैठक किए थे। और माननीय सुदेश महतो हाथों को मजबूत कैसे करें, इसलिए हम लोग बैठक किए। और आंसू का जनदाहार बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग इस जनदाहार कहते हुए वनभोज के कार्यक्रम किए कि सभी हमारे माता बहनें एक साथ मिलजुल के वनभोज का कार्यक्रम, वनभोज में साथ में बैठ के एक साथ खाना खाएं। शिव मोहल्ला स्थित शिव मंदिर के नए ट्रस्ट गठन को लेकर मोहल्ले वासी मंगलवार को डीसी ऑफिस परिसर पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि यह मंदिर झारखंड धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत आता है, जिसके प्रखंड अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। बताया गया कि मंदिर का देखरेख के लिए पूर्व में एक ट्रस्ट का गठन किया गया था। वर्तमान में ट्रस्ट के सभी सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ एक ट्रस्टी प्रदीप कुमार अग्रवाल जीवित है। बताया गया कि ट्रस्ट गठन नहीं होने के कारण मंदिर का हाल जर्जर हो चुका है। बरसात के मौसम में छत की ढलाई से पानी का निकास हो जाता है। वहीं मंदिर को मोहल्ला के मोहन प्रसाद, सुरेश प्रसाद, प्रिंस कुमार व अन्य परिवार के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और पुश्तैनी मंदिर बताता है। मंदिर के अंतर्गत लगभग 11 कट्ठा जमीन आता है, जिसमें मेन रोड में लगभग 7 से 8 दुकानें हैं। 3 भाई अतिक्रमण कर दुकान चला रहा है। अन्य दुकानों को किराए पर लगा दिया गया है। उस पैसे से भी मंदिर का रखरखाव और रिपेयरिंग कार्य नहीं कराया जाता है। मंदिर के अच्छे से देखभाल नहीं होने के कारण मंदिर के कई भाग टूटने लगे हैं और पूरी तरह से जर्जर हो गया है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि अनुमंडल कार्यालय से आश्वासन मिला है कि जल्द ही नए ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। आवेदन सौंपने वालों में मोहल्ले के पूर्व ट्रस्टी सदस्य प्रदीप कुमार अग्रवाल, विकास कुमार गुप्ता, आलोक केसरी, अश्विनी एक घरा, गौतम कुमार, प्रभात कुमार, अभिनव कुमार, साजन कुमार आदि शामिल थे। ये प्रॉपर्टी जितना है झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद का अधीन में है। धार्मिक न्यास परिषद एक कमेटी बनाया था, कमेटी इसको संचालित करता था। कमेटी के लोग परलोक सिधार गए बहुत से, एक आध आदमी हम बचे हुए हैं और नई कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ। जब बिहार राज्य में जब ये आता था उसी समय अधिग्रहण धार्मिक न्यास परिषद ने इसको किया था। तो उस समय वहाँ पर इन लोगों ने कुछ बाया दहना कुछ करके और अपना नाम उसमें चढ़वा दिया। कमेटी को वहाँ से भंग कर दिया गया। इसका धार्मिक न्यास परिषद से अनुरोध है और इसके अध्यक्ष पदेन अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक नई कमेटी गठित की जाए और अतिक्रमण जो इन लोगों ने कर रखा है, जो मुकदमा हारे हैं वही अतिक्रमण कर रखे हैं, उनसे ये सारी प्रॉपर्टी को मुक्त कराया जाए और नई कमेटी बना करके इसका संचालन सुचारू रूप से किया जाए। यही पर है कि ये मंदिर का बहुत जर्जरिया हालत हो चुका है और हम लोग सोच रहे थे मोहल्लावासी मिलकर काम कराने के लिए, लेकिन मंदिर में कुछ काम नहीं होने दे रहा है। आज से 2 साल पहले मम्मी का गछा हुआ था मूर्ति स्थापित करने का, वो मूर्ति भी स्थापित नहीं कर दिया था राम दरबार का। अब बहुत प्रॉब्लम है। मंदिर का जमीन 11 कट्ठा जमीन है, उसका मंदिर का जो बिजली चलता है वो भी फ्री में चलता है, टैक्स मकान टैक्स नहीं मिलता है, पानी का टैक्स सब फ्री है। मंदिर का नाम से सब कुछ उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरकार खाली नुकसान हो रहा है, जबकि आगे दुकान बना हुआ 5 दुकान बना हुआ, उसका भाड़ा भी उठा कर आदमी रख रहा है। इसी वास्ते लेकर हम लोग उठे हुए हैं। एसडीओ साहब को दरखास्त दिए हुए थे, एसडीओ साहब ने मजिस्ट्रेट बहाली की है, मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे, फोटो खिंचाया, सब कुछ किया हुआ दिया हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि मंदिर का अच्छा विस्तार हो, अच्छा निर्माण हो और मतलब जो दुकान जो है वो ट्रस्ट एक बनाया जाए, हम लोग अपना गठित किया जाए, उसमें मतलब मंदिर को फंड पैसा मिला जाए, ये जमीन जो है अतिक्रमण उसको मुक्त कराया जाए। किसान मंच के बैनर तले मंगलवार को अलकापुरी स्थित पीएचईडी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। इस धरने में बेंगाबाद प्रखंड के बरकीटान के ग्रामीण शामिल थे। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकारी मद की राशि से लगने वाले चापानल को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अधिकारियों द्वारा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से साठगांठ कर पैसे वालों के पास बिक्री कर सार्वजनिक स्थल के बजाय निजी व्यक्ति की जमीन पर बोरिंग करने का आरोप लगाया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जिले के सभी
सरकारी विभागों के अधिकारियों में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम करने की प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में टॉप करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी 100% चापानल पैसे वाले के हाथों में बेचने के लिए नियम कानून और मर्यादा की सारी सीमा लांघ रहा है, जिसके कारण गांव के लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। धरना कार्यक्रम में किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, संरक्षक असलम अंसारी, रेखा देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। पानी दो, गांव के लोगों को पानी देना होगा, देना होगा। चापाकल बेचा क्या, बेचनी विभाग जवाब दो। जब से वर्तमान उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा जी आए हैं, जिला के जितने भी सरकारी विभाग हैं सब में इस बात का होल मचा है कि कौन ज्यादा लूट सकता है, और उसी क्रम में जो है सब पीएचडी विभाग लूट का सारा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। अभी देखिए जो धरना पे लोग बैठे हुए हैं और बेंगाबाद के बड़की गाँव के लोग हैं, वहाँ 5-6 बोरिंग हुआ, सारा का सारा बोरिंग जो है सो बेच दिया गया। तो इसलिए अब हम लोगों ने ठान लिया है कि पूरे जिला के लोगों को जागरूक करेंगे, और यदि यह विभाग नहीं सुधरा तो आने वाले दिनों में यह जो गिरिडीह पचम्मा मुख्य मार्ग है इसको जाम कर दिया जाएगा और इस विभाग में ताला जड़ने का जो है तो काम करेगा। पानी पीने के लिए सब परेशान हो रही है। जो चापाकल बाउंड्री के बाहर होना चाहिए वो अंदर हो रही है, रनिंग ना होकर नज़दीकी में हो रही है। इसीलिए सब बड़की गाँव लोगों को पानी पीने के लिए व्यवस्था है, परेशान है। हम लोग यहाँ आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं, आवेदन कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वही कार्रवाई के लिए हम लोग सभी बड़की गाँव को जनता लोग यहाँ उपस्थित और धरना पे बैठे हुए हैं। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका हाथ से जाने न दे। जी हाँ, 12 जनवरी 2023 को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक कोडरमा के बागीटाण स्टेडियम में रोजगार का सबसे बड़ा मेला कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 50 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। सरकार के सौजन्य से आयोजित इस कौशल महोत्सव में 18 वर्ष से ऊपर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, PMKK, PMKVY, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास स्कीम सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आप अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर 12 जनवरी 2023 को समय पर कोडरमा के बागीटाण स्टेडियम पहुंचे। प्रतिभागी अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र अवश्य करवा लें। प्रतिभागियों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए QR कोड स्कैन करें या kausalmahotsav.nsdcdigital.org पर लॉगिन करें या स्क्रीन पर लिखे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। कोविड-19 के नए वेरिएंट के फैलने की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया मॉक ड्रिल। बारमोरिया कोविड सेंटर और सदर अस्पताल में की गई तैयारियों की समीक्षा। सिविल सर्जन समेत कई स्वास्थ्य कर्मी देखे मुस्तैद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ 3 दिवसीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग। करवाई गई विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। विद्यार्थियों को सक्षम बनाने का किया गया प्रयास। सलूजा स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को बैंकॉक से मिला 2 अवार्ड। शास्त्री नगर कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पचम्बा पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी मामले में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई गिरफ्तारियां। और जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा राजधनवार में 500 जरूरतमंदों के बीच वितरित किया गया कंबल। राजधनवार के साहू धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कंबल पाकर गरीब गुरबे दिखे बेहद खुश। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।